यस, अदर लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, पाइथन पाइथन को छोड़ के, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनमें जो फंक्शंस होते हैं सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन में से। मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न करने का अलग से मेथड यूज करना पड़ता है। लेकिन पाइथन हमें अलाउ करता है कि मोर देन वन वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं फंक्शंस से। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन लेट यू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। फंक्शन में से हम एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन यू हैव टू इंश्योर फॉलोइंग थिंग्स। लेकिन उसके लिए हमें ये चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। द रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड ए फंक्शन बॉडी शुड बी ऑफ द फॉर्म गिवन बिलो। इस फॉर्म में होना चाहिए रिटर्न वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2 कोमा वैल्यू 3। जितनी भी वैल्यूज रिटर्न करवानी है हम कोमा से सेपरेट करके वो सब वैल्यूज दे दें। मीन्स वैल्यू में सिंपल वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है। रिटर्न फर्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल या वैल्यू, सेकंड एक्सप्रेशन वेरिएबल या वैल्यू, थर्ड एक्सप्रेशन या वेरिएबल या वैल्यू। The function call statement should receive or use the returned values in one of the following ways। और जहां रिसीव होंगी वैल्यू, रिसीव होंगी वहां पे भी ध्यान रखना है। अब सभी आए हैं, प्रियवर्त को और ज्वाइन होने दो। इस टाइम थोड़ा जल्दी से ज्वाइन किया करो, क्योंकि 1:30 मेरी नेक्स्ट क्लास होती है, इसलिए मैं 5-10 मिनट तो मैं ही पहले छोड़ देता हूँ ये क्लास। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। मीन्स अदर जो लैंग्वेजेस होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उन सब में क्या फैसिलिटी होती है, अगर हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो फंक्शन में से मोर देन वन वैल्यू रिटर्न नहीं की जा सकती, सिंगल वैल्यू रिटर्न की जा सकती है। ठीक है। अगर हमें मोर देन वैल्यूज रिटर्न करनी हो तो उन लैंग्वेजेस में हमें पॉइंटर वगैरह यूज करने पड़ते हैं, मीन्स एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। बट पाइथन हमें अलाउ करती है कि फंक्शन में से हम एक से ज्यादा वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन यू हैव टू इंश्योर द फॉलोइंग थिंग्स। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन में से तो ये चीजें हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। फर्स्ट, तो जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, रिटर्न फर्स्ट वैल्यू या फिर फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट एक्सप्रेशन, फिर कोमा, सेकंड वैल्यू जो रिटर्न करनी है, या फिर सेकंड वेरिएबल या फिर सेकंड एक्सप्रेशन, फिर कोमा, थर्ड वैल्यू और थर्ड वेरिएबल और थर्ड एक्सप्रेशन। इस तरह से जितने भी वैल्यूज या वेरिएबल्स या फिर एक्सप्रेशंस हमने रिटर्न करवाने हो वो हम कोमा से सेपरेट करके दे देते हैं। ठीक है। और एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, इसका ये सिंटेक्स यूज करना है। दूसरा, द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट शुड रिसीव और यूज द रिटर्न वैल्यू इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दी हुई है जिसकी हेल्प से हमने इसको कॉल की है वो इन वैल्यूज को इनमें से किसी एक वे में रिसीव करेगा। जैसे इधर रिसीव द रिटर्न वैल्यू इन फॉर्म ऑफ ए टप्पल वेरिएबल, या तो एक टप्पल में रिसीव होंगी वैल्यू, टप्पल वेरिएबल में। ठीक है। जैसे ये एक दिया हुआ है टी इक्वल स्क्वेयर्ड एक्स वाई जेड। इस फंक्शन में क्या होगा, हम 3 वैल्यू लेके आएंगे मेन प्रोग्राम से। ठीक है। रिटर्न x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। ये फंक्शन क्या करेगा, उन तीनों वैल्यूज का जो रिसीव हुई है मेन प्रोग्राम से, कॉलर प्रोग्राम से, उन उसमें वापस इन तीनों के स्क्वायर रिटर्न कर देगा। अब हमने जहां कॉल किया तो यहाँ पे दे दिया टी इक्वल स्क्वेयर्ड 2, 3, 4। तो स्क्वेयर्ड फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, वैल्यूज कौन सी ले गई 2, 3, 4। तो x में वैल्यू असाइन हो जाए 2, y में वैल्यू असाइन हो जाए 3 और z में 4। और ये जो रिसीव यहाँ पे जाएगा, यहाँ से रिटर्न होगा x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस कॉलिंग की बजाय, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर।
टी को ये क्या अज्यूम कर लेगा, एक टप्पल अज्यूम कर लेगा, टप्पल अज्यूम कर लेगा, और टप्पल में पहला एलिमेंट बना देगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दूसरा एलिमेंट बना देगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और तीसरा एलिमेंट बना देगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। जब हम प्रिंट टी करेंगे तो इस तरह से टप्पल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या तो हम टप्पल वेरिएबल का यूज करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, डेफ स्क्वायर्ड एक्स वाई जेड, सेम हम फंक्शन दोबारा से ले रहे हैं, रिटर्न एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। ये सेम फंक्शन है जो 3 वैल्यू लेगा कॉलर फंक्शन से और उनके स्क्वायर रिटर्न करेगा। ठीक, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करते टाइम हमने क्या दे दिया, v1 v2 v3 इक्वल स्क्वायर्ड 2 3 4, मींस 3 वेरिएबल ले ली हमने लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ऑटोमेटिकली जब रिटर्न होगी वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर कहाँ पे असाइन हो जाएगा, v1 में, 3 का स्क्वायर असाइन हो जाएगा v2 में, और 4 का स्क्वायर असाइन हो जाएगा v3 में। ठीक, फिर हमने दे दिया प्रिंट रिटर्न्ड वैल्यूज आर एज एंटर, प्रिंट v1 v2 v3, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा द रिटर्न्ड वैल्यूज आर एज एंटर, ये एज इट इज प्रिंट हुआ, फिर v1 v2 v3 की जगह इनकी वैल्यूज प्रिंट हो गई 4 9 16। ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, program that receives 2 numbers in functions and return the result of all arithmetic operations, plus minus multiplication division remainder division on these numbers, means 2 नंबर ये एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा उनका प्लस, उनकी माइनस, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन और उनकी रिमाइंडर डिवीजन। ठीक है, परसेंट से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे पहले, डेफ ए आर कैल्क, ए आर कैल्क नेम से हम फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक्स वाई, ये मेन से 2 वैल्यूज लेगा एक्स एंड वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स परसेंट वाई। तो ये क्या करेगा, एक्स प्लस वाई रिटर्न कर देगा, एक्स माइनस वाई रिटर्न कर देगा, एक्स इंटू वाई रिटर्न कर देगा, एक्स डिवाइडेड बाई वाई रिटर्न कर देगा, और एक्स परसेंट यानी कि एक्स रिमाइंडर डिवीजन वाई रिटर्न कर देगा। ठीक, फिर मेन में आ जाओ, num1 इक्वल इंट इनपुट एंटर नंबर 1, पहला नंबर इनपुट करवाया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और कहाँ स्टोर कर दिया, नम में, num1 में। इसी तरह num2 इक्वल इंट इनपुट एंटर नंबर 2, सेकंड नंबर इनपुट करवाया, इनपुट स्टेटमेंट की हेल्प से, इंट की हेल्प से उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और num2 में स्टोर कर दिया। ठीक, फिर एड सब मल्ट डिव मोड, मीन्स हम 5 वेरिएबल ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल ए आर कैल्क num1 num2, ए आर कैल्क को हमने कॉल कर दिया, 2 वैल्यू लेके गए हम, num1 num2 जो वैल्यूज यूजर ने इनपुट की थी, इनको लेके हम इस फंक्शन के पास गए। ये क्या रिटर्न कर देगा हमें, एक्स प्लस वाई, जो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ऐड में। सेकेंड रिटर्न करेगा एक्स माइनस वाई, जो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सब में। थर्ड रिटर्न करेगा एक्स इंटू वाई, जो कहाँ स्टोर हो जाएगा, मल्ट में। ठीक है, इसी तरह फोर्थ रिटर्न करेगा एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, डिव में। ठीक है, फिफ्थ रिटर्न होगा एक्स परसेंट वाई, और इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा मोड में। ये हमारे पास सभी रिजल्ट्स आ गए। फिर प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर्स, ऐड, print subtraction of given number sub, print product of given numbers mult, print division of given numbers div, print modulo of given numbers mod। modulo division भी बोलते हैं रिमाइंडर डिवीजन को। तो इससे क्या होगा, जैसे हम रन करें, पहले पूछे एंटर नंबर 1, हमने 13 दे दिया, एंटर नंबर 2 हमने 7 दे दिया, फिर ये ऑटोमेटिकली सम ऑफ गिवन नंबर्स प्रिंट कर देगा, सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर देगा, प्रोडक्ट प्रिंट कर देगा, डिवीजन प्रिंट कर देगा और मोडुलो डिवीजन प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है यूजिंग एन एक्सप्रेशन विद इन अनदर एक्सप्रेशन। कंपोजिशन इन जनरल रेफर टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ लार्जर एक्सप्रेशन। बड़ी एक्सप्रेशन के पार्ट के फॉर्म में जब हम एक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, और ए स्टेटमेंट एज ए पार्ट ऑफ लार्जर स्टेटमेंट, या फिर जब हम एक स्मॉलर स्टेटमेंट को एक बिगर स्टेटमेंट के इनसाइड यूज करते हैं, उसकी बॉडी में यूज करते हैं। इन फंक्शन कॉन्टेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड कंपोजिशन एज फॉलोज। द आर्गुमेंट ऑफ ए फंक्शन कॉल कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। जो आर्गुमेंट्स होती हैं
फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे मैंने दे दिया ग्रेटर 4+5 कोमा 3+4। अब यहाँ पे ग्रेटर नेम का फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें दो एक्सप्रेशन लेके जा रहे हैं हम, एक तो 4+5 यानी कि 9, एक्चुअली इसका रिजल्ट ही लेके जाएगा वो, दूसरा 3+4 एक्सप्रेशन लेके जा रहे हैं यानी कि 7। ठीक है, या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन भी दी जा सकती है जब हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं। टेस्ट ए और बी की वैल्यू लेके जाएगा, मीन्स ए और बी में क्या लेके जाएगा, अगर ए या बी में से एक भी ट्रू है तो ट्रू लेके जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स लेके जाएगा फंक्शन के पास। ठीक है, ए फंक्शन कॉल फंक्शन कंपोजिशन। हम फंक्शन कंपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं। जब फंक्शन कंपोजिशन क्या है, जैसे इंट str52, ये क्या हो रहा है, str52, str एक फंक्शन है जो क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 52 को पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर उसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गई, इसको क्या बोले, फंक्शन कंपोजिशन। इसी तरह जैसे हम इंट फ्लोट 52.5 स्टार 2, ठीक है, इंट फ्लोट 52.5, 52.5 को हमने किस फॉर्म में दिया हुआ है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, डबल कोट्स में दिया हुआ है। तो ये फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, उसको पहले फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे भी हम इंट फंक्शन के अंदर फ्लोट फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंट str52 प्लस str10, ये 52 को पहले str में कन्वर्ट करेगा, फिर 10 को str में कन्वर्ट करेगा, फिर इनको ऐड कर देगा और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यस, ये लास्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, इंट str52 प्लस str10, इस लास्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, बता सकता है कोई तुम्हारे में से? प्रियव्रत, अमन, निशांत, ऋषभ, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, प्रियव्रत, ऋषभ, प्रियव्रत, निशांत, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये जो लास्ट वाली हेलो। स्टेटमेंट है। हेलो, लास्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, इंट str52 प्लस str10, ये लास्ट स्टेटमेंट में जो पूछ रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा? प्रियव्रत, प्रियव्रत, लास्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा? प्रियव्रत, लास्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट बताओ मेरे को। निशांत, निशांत तुम बताओ, प्रियव्रत तो डिस्कनेक्ट हो गया शायद।
म्यूट नहीं था, अनम्यूट। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इतनी देर से। यस, मैं लास्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट पूछ रहा था। ठीक है, इंट str52 प्लस str10, इसमें क्या करेगा, पहले 52 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, 52 स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगा, फिर str10 इसको भी स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दोनों स्ट्रिंग हो गई, फिर इनको प्लस करेगा, प्लस से क्या हो जाएगा, इनकी कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। हेलो हाँ प्रियव्रत, सर, आपकी आवाज साफ नहीं है। आवाज साफ नहीं आ रही। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपके पता नहीं किसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आपकी है। आवाज साफ नहीं आ रही है सर। चलो अब मैं मीटिंग को यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, उसमें आवाज साफ आ जाएगी। इंट str52 प्लस str10, इसमें क्या करेगा, पहले str52 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर कटने लग गई। str10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, str52 यानी कि 52 स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया, 10 भी स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया, फिर ये क्या करेगा, इन दोनों को प्लस करेगा। जब दो स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेशन। तो ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी, मींस आगे 52 आ जाएगा, पीछे 10 आ जाएगा, 5210 हो जाएगा। फिर ये पूरे को इंट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हमारे को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इंटीजर फॉर्म में 5210 मिल जाएगा। अब आवाज तुम्हें क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट फिर बाद में। फिर कटने लग गई सर, बीच में कटने लग जाती है। चलो मैं इसकी ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में क्लियर आवाज आ जाएगी।